रामशंकर जी, यहाँ बात करें तो धाकड़ समाज बड़ी संख्या में है, लेकिन आपके समाज को टिकट क्यों नहीं मिल पाता है? नहीं, धाकड़ समाज को हमेशा इन्होंने पीछे रखा है, क्योंकि इनको पता है अगर धाकड़ समाज अगर आगे राजनीति में आ जाएगा तो फिर इनकी तो दुकानें बंद हो जाएगी सबकी सब। तो इसीलिए धाकड़ समाज हमेशा कभी ज्यादातर बीजेपी के साथ रहा है, फिर कभी भैया जी के साथ रहा है, लेकिन इस बार चेंज आ गया पूरा का पूरा। अभी क्या है कि क्रांति आ चुकी है, नरेश जी ने पूरी एक जगा दिया पूरे समाजों को। तो अब ये जो धाकड़ समाज भी मतलब आप देख लीजिए कि युवा लोग तो सारे के सारे नरेश जी के साथ है। और मैं भी 2008 में यहाँ से बसपा से चुनाव लड़ा हूँ, और तो उस समय भी धाकड़ समाज इतना जगा हुआ नहीं था, लेकिन मीणा समाज उस समय भी जगा हुआ था, और आज तो मीणा समाज आज भी जगा हुआ, और उसको और ज्यादा जगा दिया है नरेश जी ने। तो नरेश जी अब आप आने वाले समय में नरेश जी हाड़ौती के नेता रहेंगे। किस तरीके से देखते हैं 5 दिन का अब से समय है, क्या रहेगा चुनावी समीकरण? नहीं, नरेश जी 100% जीतेंगे, और सबको पता है, कांग्रेस और बीजेपी को पता चल चुका है, इसलिए सारी सरकार यहाँ पड़ी हुई है, सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पड़े हुए हैं, और कुछ न कुछ गड़बड़ी करने के भी उसमें लगे हुए हैं कि कैसे न कैसे नरेश जी के कुछ न कुछ ऐसा चीजें करें और ये चुनाव खराब करें। लेकिन इनको पता चल गया कि हम हार चुके हैं। नरेश जी 100% जीतेंगे यहाँ से। धाकड़ समाज के कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई? आप कह रहे थे कि मैं जयपुर रहता हूँ, इसमें नहीं, मैं जिस दिन से नरेश जी का यहाँ से बात चली है, जिस दिन से इन्होंने फार्म भरा है, उसी दिन से मैंने सारा का सारा संपर्क कर रहा था मैं। तो ये बिल्कुल चेंज आ चुका है, और धाकड़ समाज, ये मान लीजिए आप, भले कोई बोले या ना बोले, लेकिन धाकड़ समाज करीब करीब नरेश जी के साथ है। मुकाबला कहाँ फंसा हुआ है? बीजेपी से रहेगा मुकाबला, या प्रमोद जैन भाया भी वोट उठा रहे हैं लोग कहते हैं? मुझे तो नहीं लगता प्रमोद जैन भाया के भी बीच में अब कोई इनको मुकाबला रहा है। प्रमोद जैन भाया तो हार चुका है, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी और इनके बीच में चल रहा है। लेकिन जब से नरेश मीणा यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए, करीबन 15 दिन का वक्त गुजर गया, प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा ने भ्रष्टाचारी तो घोषित कर दिया। नहीं, वो तो है ही भ्रष्टाचारी। उसका तो आज दिन तक, सबसे पहले जिस दिन से उस समय चुनाव लड़ता था तब भ्रष्टाचार करता था, पहले मंत्री बना तब भ्रष्टाचार करता था, और उसका तो नंबर 1 है। वो तो है ही भ्रष्टाचारी, उसका नाम ही भ्रष्टाचार है। उसका प्रमोद जैन भाई का नाम, दूसरा नाम है भ्रष्टाचार। लेकिन उन्होंने पैसा कमाया तो फिर वो वोट बैंक के माध्यम से धनबल लगाकर जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें। उस समय भी जब मैं चुनाव लड़ा था तभी वहाँ फुल वोट खरीदे गए थे, तभी धनबल का पूरा उपयोग किया गया था। मैंने भी पूरी ताकत लगाई थी, सारी चीजें हुई थी, लेकिन लास्ट में जाके क्या है कि इनके क्या एजेंट बैठे हुए हैं हर गाँव में, तो वो पैसे बांट के कई चीजें कर करके वो, लेकिन अब ये चीजें चलेगी नहीं। क्या परिवर्तन होगा? दलालों की छुट्टी हो जाएगी अब अंतः उपचुनाव में? दलालों की छुट्टी हो चुकी, दलाल तो घुस गए, अब घरों में घुसे हुए हैं। दलाल तो अब घरों में घुसे हुए, आप सामने नहीं आता आज की तारीख में, कोई बोल नहीं सकता। मतलब नरेश जी ने इतना जगा दिया युवा वर्ग को कि अगर वो दलाल भी है तो वो चुपचाप बैठा हुआ है। अब दलालों के काम खत्म हो गया। मैंने सुना कि 15-20 साल बाद में राजनीति में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, क्या वो परिवर्तन का उदय अंतः की इस धरती से हो रहा है? देखो क्या है कि जो प्रमोद जैन भैया का उदय भी ऐसे ही हुआ था, जब हमारे शिवनारायण जी नागर थे, जो 5 बार के एमएलए, किसान के बेटे हैं, ईमानदार आदमी थे, तो उनको भी इन्होंने ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी थी कि उनको रोड पे सीएम के सामने लेटना पड़ा था, शिवनारायण जी नागर को। और शिवनारायण जी नागर पे उल्टे उल्टे आरोप लगा के लास्ट में जाके गोली वोली चलवा के, फर्जी वो करवा के, और ये कांग्रेस का आदमी था, कांग्रेस का ऊपर